हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपसे विकेट प्रेडिक्शन पहुंच का नया वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच में जो सीरीज का दूसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक की परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर हमने ट्राई किया काइसिया नाइट को, जो खेलती हैं वेस्ट इंडीज वुमेन टीम तरफ से। लेकिन इनका जो बैटिंग ऑर्डर है ये 5 पे बैटिंग करती है, जहाँ पर पिछले मैच में इन्होंने 39 रन बनाए। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में और जो ऑप्शन है एस जाप्ता, आर विलियम्स, इनमें से एक भी मैच में नहीं खेली हैं और इस मैच में भी खेलने के चांसेस नहीं है। पड़े रहे टी शेट्टी, जो साउथ अफ्रीका वुमेन टीम तरफ से खेलती है। इनका बैटिंग ऑर्डर 7 से ऊपर नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो 3 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला है पीके लेजर ली, जो खेलती हैं साउथ अफ्रीका वुमेन टीम तरफ से। 91 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे मास्ट ऑप्शन हो जाएंगे। साथ साथ अगर किसी को बैटिंग के ओवर से कप्तान वाइस में बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो जाएंगी। नेक्स्ट है डिनर द डॉटिन, जिनको हमने ट्राई किए हैं साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वुमेन टीम तरफ से। और इनके अगर पहले मैच की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 4 रन बनाई थी इन्होंने, 4 रन एज एन ओपनिंग बैट्समैन। 8 ओवर गेंदबाजी भी की, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि मतलब 4 ओपनिंग कर रही है, साथ साथ बॉलिंग कर रही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये डी डॉटिन के बारे में ये परफॉर्मेंस था, मैं गलत बता दिया। डी डॉटिन की अगर परफॉर्मेंस के बारे में मतलब 4 पे बैटिंग की थी इन्होंने, 38 रन बनाए थे। तो इनके प्रति यही परफॉर्मेंस रहा था बैटिंग से। बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो 2 ओवर्स बॉलिंग की, जहाँ पर विकेटलेस गई। तो बॉलिंग तो इनका छोड़ दीजिए, लेकिन मेनली एज ए बैटिंग ऑप्शन जो मिडिल ऑर्डर पर खेलेंगी, तो आप चाहे तो एज ए डिपेंडेबल बैट्समैन इनको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एल उल्वर्ड को हमने ट्राई किया, जो साउथ अफ्रीका वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। 36 रन बनाए, और रिसेंटली जो T20 सीरीज हुआ वहाँ पर भी बहुत ही ज़बरदस्त इनका परफॉर्मेंस था, और उन्होंने लगभग अच्छे खासे रन बनाए थे। ज़्यादा मौका नहीं मिला था, 3 मैचेस में 71 रन बना दिए थे। तो डेफिनेटली अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे। अब तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो एम डू फ्रीज, पिछले मैच में 4 तक इनका बैटिंग नहीं आया, मतलब इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए 5 पे या फिर 6 पे। तो इन दोनों पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे ही बैटिंग करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे उतने कुछ खास नहीं होंगे, आप इनको स्मॉल पे इसलिए अवॉइड कर सकते हैं। काइशोना नाइट एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलती है, पिछले मैच में इन्होंने 5 रन बनाए, तो ये इनके प्रति यही परफॉर्मेंस है। अब बाकी अगर देखा जाए तो सिडविक नेशन जो खेलती है वेस्ट इंडीज वुमेन टीम तरफ से, परफॉर्मेंस की अगर बात कीजिए तो 6 पर बैटिंग करते उन्होंने 5 रन बनाए, तो उनके प्रति यही परफॉर्मेंस रहा है। बाकी टी ब्रिट्स भी एक मैचेस में नहीं खेले हैं। बी कूपर के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज वुमेन टीम तरफ से ये खेलती हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो वेस्ट इंडीज वुमेन टीम तरफ से बी कूपर का जो परफॉर्मेंस रहा है, 3 पे बैटिंग करते हुए पिछले मैच में इन्होंने 25 रन बनाई। इनके अलावा बैटिंग से इनका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो मतलब बॉलिंग से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो आप इनको इसलिए अवॉइड कर सकते हैं। एल गुडॉल, इनका जो बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए वही 6-7 पर इनका होना चाहिए, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड करते हैं। कि साथ साथ ये बॉलिंग भी नहीं करती हैं। तो मगर बैटिंग ऑप्शंस के बारे में बात करें, तीनों के अलावा मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन है जिनके बीच में आप ट्राई कर सकते हैं। एक है उनमें से काइशोना नाइट, दूसरा है ब्रिटनी कूपर। तो इन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमने 4 ऑलराउंडर को ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है डैन वैन निकर, जो खेलती है साउथ अफ्रीका वुमेन टीम तरफ से। परफॉर्मेंस की बात करें तो डैन वैन निकर 4 पे बैटिंग है, तो उन्होंने पिछले मैच में 17 रन बनाई, और इनके बॉलिंग के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 2 विकेट्स निकाली। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन ये हो जाती है। नेक्स्ट पिक रहेंगे मर्जिना कैप, जो खेलती है मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। पिछले मैच में 7 ओवर गेंदबाजी की, 1 विकेट निकाली, लेकिन 4 तक इनके बैटिंग नहीं आया। मतलब 4 से लेस 4 मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि लेस 4 मतलब 4 से नीचे इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। जनरली मेरे हिसाब से ये 5 या 6 पर बैटिंग उतरेंगे, तो ये फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन और अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन ये हो जाती है। हेली मैथ्यूज रहेंगे। नेक्स्ट वीक इनका जो परफॉर्मेंस था, जो मैंने बता दिया था डी डॉटिन की जगह पर, एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेली थी। पिछले मैच में 4 रन बनाई थी, और इनके बॉलिंग के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो बॉलिंग में इन्होंने 8 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला। लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन हो जाती है। क्योंकि ये ओपनिंग भी कर रही है, साथ साथ ये बॉलिंग भी कर रही है। 8 ओवर गेंदबाजी की थी, हालांकि पिछले मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी हो सकता है इस मैच में विकेट ले जाए। सिनेलूस रहेंगे मैं नेक्स्ट पिक। ये ओडीआई टीम तरफ से, साउथ अफ्रीका टीम तरफ से 3 पे बैटिंग करती है, जहाँ पर उन्होंने 0 रन बनाए थे। उनके बताइए बैटिंग के साथ यही परफॉर्मेंस है, लेकिन इसके साथ साथ ये बॉलिंग करती है। बॉलिंग में इन्होंने 10 ओवर गेंदबाजी की, जहाँ पर 1 विकेट निकाली। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन हो जाती है। ये ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन है। स्मॉल लीग के लिए कप्तान वाइस कैप्टन नहीं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए मास्टर ऑप्शन हो जाएंगी, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो जाती है। तो ये चारों के चारों ही जो है बहुत ही अच्छे पिक हो जाएंगे, स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड मास्टर ऑप्शन और अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन हो जाएंगे। एंड
क्लर्क पिछले मैच में नहीं खेले। सी हेनरी के बारे में बात करेंगे, वेस्ट इंडीज वुमेन टीम तरफ से खेलती है। 7 पे बैटिंग की तो उन्होंने 4 रन बनाए और 5 ओवर गेंदबाजी की जहाँ पर विकेट इनको नहीं मिला। सी फ्रेसर, जेड जेम्स और एम मंगरू इनमें से कोई भी मतलब पिछले मैच में नहीं खेली और इस मैच में भी खेलने के चांसेस इन तीनों में से किसी का भी नहीं है। तो ये सारे ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन की तरफ। 3 बॉलर्स को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है आयोबोंगो खाका, जो खेलती है साउथ अफ्रीका टीम तरफ से। परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका टीम तरफ से इनका जो परफॉर्मेंस रहा है आयोबोंगो खाका का एज स्ट्राइकिंग गेंदबाज, 8 ओवर गेंदबाजी की जहाँ पर इन्होंने 2 विकेट्स निकाले, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल ईपीएम मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगी। नेक्स्ट पिक रहेंगे के रामहरक, जिनको हमने ट्राई किया वेस्ट इंडीज टीम तरफ से। परफॉर्मेंस की बात करें तो के रामहरक T20 लास्ट T20 में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी, 3 विकेट्स निकाली थी, लेकिन ओडीआई में पहले ओडीआई में 6 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमने इनको एक बार ट्राई करके रखे हैं। अभी इनके अलावा थर्ड पिक रहेंगी क्यू जोसेफ, जो खेलती है वेस्ट इंडीज वुमेन टीम तरफ से ही, 8 ओवर गेंदबाजी की जहाँ पर इन्होंने 1 विकेट्स निकाली। इसके साथ साथ ये 10 पे बैटिंग तो 6 रन बनाए थे, हालांकि बैटिंग में उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया। अब इन तीनों के अलावा अगर बॉलिंग सेक्शन के और ऑप्शंस की तरफ नजर डालेंगे तो पहले जिसका नाम आता है वो है अनीशा मोहम्मद, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पिछले मैच में अनीशा मोहम्मद ने 8 ओवर गेंदबाजी की जहाँ पर 1 विकेट्स निकाली है। और बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो बैटिंग में इन्होंने 8 पे बैटिंग की जहाँ पर एक रन बनाई, तो इनका यही परफॉर्मेंस रहा है। एस इस्माइल के बारे में बात करेंगे तो एस इस्माइल साउथ अफ्रीका वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं और 4 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला। बाकी एस सलमान कहे या फिर एस कॉर्नल कहे, इनमें से एक भी प्लेयर्स एक भी मैचेस में अभी तक नहीं खेली है। बाकी अगर देखा जाए तो एम क्लास भी नहीं खेली है। टी शकुकुने के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका वुमेन टीम तरफ से ये खेलती है, 8 ओवर गेंदबाजी की थी, पिछले मैच में 2 विकेट्स निकाली, तो आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। 68.53% लोगों ने ऑलमोस्ट इनको ट्राई करके रखे हैं। इस गजनबी इनमलाबा पिछले मैच में नहीं खेली हैं। बाकी अगर देखा जाए तो एस ग्रिमंड भी नहीं खेली। एलएनए के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं, 3 ओवर गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, लेकिन विकेट लेस गई हैं। और बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो 9 पर बैटिंग को तो उन्होंने 5 रन बनाए थे, उनके बाद यही परफॉर्मेंस रहा है बैटिंग से, तो उतने कुछ खास ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे। एस सुग्रीम या फिर जे ग्लासगो इनमें से एक भी प्लेयर्स पिछले मैच में नहीं खेली है। तो ये सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस के बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन यानी कि कप्तान वाइस सिलेक्शन की तरफ। तो एज ए कप्तान हमने ट्राई किया माजवीन कैफ, एज ए वाइसमैन हमने एली मैथ्यूज को ट्राई किया, लेकिन आपके लिए अगर सेफ ऑप्शन देखा जाए तो डैन वैन निकर्क एज ए कप्तान आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे और मार्जिन कैफ एज ए वाइसमैन आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो ये आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे इन दोनों को अगर ट्राई करना है तो। बाकी ये एली मैथ्यूज के सिनेलूस ये थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे एटलीस्ट एज ए वाइसमैन ऑप्शन। तो ये कुछ ऑप्शन है कप्तान वाइसमैन के जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और ये फिलहाल हमारे बनाए हुए टीम, इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है कि लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स मिलेंगे, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 6 लिंक्स है जिसके जरिए आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाइए, हमारे चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा। प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते हैं आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 22,340 है। बाकी जो नीचे आपको चैनल दिख रहा होगा इनमें से एक भी हमारा नहीं, इसके साथ मत जुड़िएगा। और मतलब हमारा जो चैनल को उनको पहचाने का उपाय है कि प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 22,340 सब्सक्राइबर, तो उसके आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा, आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसके जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।